सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। ईद उल अज़हा पर लाहौर समेत पंजाब भर में सफाई के इंतजामात पर मुतल्लिका हुक्काम की कारकर्दगी को सराहा गया। काबीना ने बेघर सरकारी मुलाजमीन की रिहाइश के मसाइल के हल के लिए नए GOR तामीर करने की मंजूरी दे दी है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रिहायशी कॉलोनियों की तामीर के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। इजलास का अहवाल बताएंगे, लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए। आज निगरान वज़ीर पंजाब सैयद मुस्तफा रज़ा नकवी से भारत आज पंजाब काबीना का 19वां इजलास जो है वाले वज़ीर आला में हुआ है, जिसमें 15 निकासी एजेंडे पर गौर किया गया। इसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये सामने आई है कि पंजाब के बेघर सरकारी मुलाजमीन की रिहाइश के मसाइल के हल के लिए नए GOR तामीर करने की मंजूरी दे दी है और रिहायशी कॉलोनी की तामीर के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब ने फौरी इक़दाम की हिदायत की है। काबीना ने लाहौर रिंग रोड के FL3 प्रोजेक्ट और न्याजी चौक से बाबू चौक तक एलिवेटेड प्रोजेक्ट को सालाना बजट प्रोग्राम में शामिल करने की भी मंजूरी दी। इजलास में दाता दरबार के तफसील मंसूबे की मंजूरी दी गई और इसके तहत तफसील मंसूबे के तहत दाता दरबार में आदमी मेयार के मुताबिक लंगर खाना तामीर किया जाएगा और जायरीन के लिए सहूलतों में इजाफा किया जाएगा। तफसील मंसूबे के लिए एक्वायर की जाने वाली अराजी के मालिकान को भी मार्की रेट पर अदायगियों की हिदायत की गई है, जबकि काबीना ने महकमा लोकल गवर्नमेंट और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के दरमियान आपसी बल्दिया हेल्पलाइन 1198 के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत करने की भी मंजूरी दी। पब्लिक हॉस्पिटल की ट्रेनिंग के लिए सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल के लिए पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 में तरमीम की मंजूरी दी गई। सत्रह जिला बहादुरपुर की तहसील अहमदपुर शर्तिया में जाम बहादुर होने वाले बच्चों के लवाकिन और मुतासरा बच्चों के लिए माली इमदाद की भी मंजूरी दी गई। एक और बड़ा अहम फैसला भी किया गया, जिसके तहत पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों के MS को माली खुदमुख्तारी देने का फैसला किया गया है और MS साहबान जो है वो 10 मिलियन तक के अखराजात खुद कर सकेंगे और पंजाब काबीना ने फाइनेंशियल पावर को जो है MS तक तस्लीम करने के फैसले की भी मंजूरी दे दी है। लियाकत अली अपडेट्स कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर यह है, तरक्याती कामों में LDA और वासा की मायूस कुन कारकर्दगी। तामीराती कामों में सुस्त रवि से कोई मंसूबा बर वक्त मुकम्मल ना हो सका। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट के मरासले ने इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। तामीराती कामों में सुस्त रवि पर MD वासा और चीफ इंजीनियर LDA से तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताइए। कामों में LDA और वासा की मायूस कुन कारकर्दगी रही है कि तामीराती कामों में सुस्त रवि की वजह से गुज़िश्ता माली साल में कोई भी मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सका। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट के मरासले ने अदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। तामीराती कामों में सुस्त रवि पर MD वासा और चीफ इंजीनियर LDA से तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं, जबकि पंजाब हुकूमत ने इस मरासले के इजरा पर तामीराती कामों में सुस्त रवि बरतने पर तशवीश का इजहार भी किया है। इस मरासले में कहा गया है कि सस्टेनेबल प्रोग्राम के तहत मुकम्मल फंड्स मिलने के बावजूद इदारों ने काम मुकम्मल नहीं किया। रवा माली साल में तरक्याती इदारों की जानिब से फंड के इस्तेमाल में गैर संजीदा रवैया बरता गया और फंड का इस्तेमाल न करना इदारों की मुबैना नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती इदारों से 15 जुलाई तक कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली है, जबकि मुकम्मल फंड दिए जाने वाली स्कीमों को अगले माली साल में मुकम्मल करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। जो मरासले में बताया गया है कि LDA ने तरक्याती बजट का सिर्फ 64% इस्तेमाल किया है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से 100% फंड का इजरा कर दिया गया था। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट्स कर रहे थे, आपका शुक्रिया। IG पंजाब ने ग्रेड 16 और 17 के मिनिस्ट्रियल स्टाफ की तरक्कियों के अहकाम जारी कर दिए हैं। सूबे भर में 36 असिस्टेंट्स को ऑफिस सुपरिटेंडेंट के अहदे पर तरक्की दे दी गई है, जबकि मुख्तलिफ अजला के 41 सीनियर क्लर्क्स की असिस्टेंट के अहदे पर तरक्की हो गई है, जबकि ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स के अहदे पर तरक्की पाने वालों में खालिद हबीब, कलसूम यूसुफ समेत दीगर शामिल हैं। मजीद अहवाल जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में जिस तरह से तरक्कियों का सिलसिला जारी है, इसी तरह से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने स्टाफ और जो मुलाजमीन हैं उनके तरक्कियों के अहकाम भी जारी किए हैं। IG पंजाब ने की हिदायत पर महकमा पुलिस में ग्रेड 17 से 16 पर मिनिस्ट्रियल स्टाफ की तरक्कियों के अहकाम जारी किए हैं। लाहौर में सूबा भर में खिदमात सर अंजाम देने वाले 36 असिस्टेंट की ऑफिस सुपरिटेंडेंट के अहदे पर तरक्की दे दी गई है। लाहौर समेत मुख्तलिफ जिला में तैनात 41 सीनियर क्लर्क्स को असिस्टेंट के अहदों पर तरक्की दे दी गई है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स के अहदे पर तरक्की पाने वालों में खालिद हबीब, कलसूम यूसुफ, गुलफराज अहमद, दुबना यास्मीन और मोहम्मद असलम लोधी समेत 31 असिस्टेंट शामिल हैं। मंजूर हुसैन, जुल्फकार अली शाह, सैयद
मोहम्मद नदीम शाह और मोहम्मद मालिक और साकिब हुसैन समेत दीगर 36 सीनियर क्लर्क्स को असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तरक्की पाने वाले तमाम अफसरान और स्टाफ को मुबारकबाद पेश की है। मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक तरक्की हर पुलिस मुलाजिम का हक है जो उसे बिला ताखीर मिल रहा है, ऐसा कहना था आईजी पंजाब का। आईजी पंजाब की मंजूरी के बाद एआईजी एडवन एंड सिक्योरिटी ने तरक्कियों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। मुजाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। उधर बादामी बाग पुलिस ने किमारबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 2 रिकॉर्ड याफ्ता किमारबाज गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से दांव पर लगी नकद रकम और आलात बरामद कर लिए। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे मुबीन हैदर। जी बताइए। मुबीन हैदर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अभी बता रहे हैं कि ये वाक़या पेश आया है और पुलिस की जानिब से मुलजिमान से दाव पर लगी नकद रकम भी बरामद कर ली गई है। आपको बता रहे हैं बादामी बाग पुलिस ने यह कार्रवाई अमल में लाई है। मुबीन हैदर हमारे साथ है, मजीद उनसे अपडेट्स लेंगे। मुबीन, अपडेट कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से है कि बादामी बाग पुलिस ने कमारबाजों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया है और 2 रिकॉर्ड याफ्ता कमारबाज गिरफ्तार भी कर लिए गए। मुलजिमान को ताश पर सट्टेबाजी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान की कब्रों से दाव पर लगी नकद रकम और ताश के पत्ते भी 6 बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में इशफाक, फाकू और गाजी मरजान शामिल है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों गिरफ्तार कर गए। कमारबाजों के खिलाफ इम्तियाज कार्रवाई का सिलसिला मजीद जारी रखने का अज़्म जाहिर किया गया था। जी ठीक है, मुबीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब बात करें मौसम की, तो शहर लाहौर गर्मी की लपेट में है। कम से कम दर्जा हरारत 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज से मानसून बारिशों की पेशगोई भी कर दी है, जबकि रवां हफ्ते तेज़ बारिशों का इम्कान है। ताहाल हवा में नमी के बाइस हब से शहरियों का बुरा हाल है, जबकि बारिश की सूरत में मुतल्लिका महकमों को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मज़ीद इस हवाले से अपडेट्स लेंगे जिना बाग में मौजूद अपने नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। हमजा, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ बाग जना में और आज भी शहर लाहौर जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में रहा और उसके अलावा हब से भी शहर लाहौर के हालात बुरे रहे। अगर मैं हवा में नमी की बात करूँ तो कम से कम हवा में नमी जो है वो उसकी शरह जो है वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई, जबकि माहिरीन के मुताबिक आज जो चलने वाली हवा है उसकी हद रफ्तार 19 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई। जबकि अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूँ तो कम से कम दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जब भी बाहर निकलें, खासकर दोपहर के वक्त, तो अपना सिर ढांप कर निकलें। उसके अलावा ठंडी मशरूबात और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि वो हाइड्रेटेड रह सकें और किसी भी किस्म के शॉक वेव या फिर हीट वेव से बचे रह सकें। अगर जो बात करूं महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात ने आज से जो है वो मानसून का सीजन स्टार्ट होने का भी उम्मीद दे दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आने वाले 10 दिन है उसमें तेज बारिशों के खदशात जाहिर किए गए हैं, जबकि जो मुतलका इदारे हैं उनको भी निकासी आब के मामले से निबड़ने के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। जबकि महकमों का यह कहना है कि हमारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं और निकासी आब के मामलात को जो है वो जल्द से जल्द निपटा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मानसून बारिशों के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर कहती हैं वासा के 110 और MCL के 106 डी वाटरिंग सेट मुकम्मल फ़ाल होंगे। जो इलाके वासा के ज़ेर इंतज़ाम नहीं, वहाँ MCL एमरजेंसी कैंप्स लगाए जाएंगे। मानसून बारिशों के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर कहती हैं कि वासा के 110 और MCL के 106 डी वाटरिंग सेट मुकम्मल तौर पर फ़ाल होंगे। जो इलाके वासा के ज़ेर इंतज़ाम नहीं हैं, वहाँ MCL एमरजेंसी कैंप्स लगाए जाएंगे। निगरान वज़ीर बिलाल अफजल का कहना है कि हमारा खित्ता सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर ही मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटा जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर जंगलात, वाइल्ड लाइफ और माही परवरी बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत इजलास में हिदायत की गई है कि मानसून शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए भरपूर लाएअमल मुरतब किया जाए। बिलाल अफजल ने कहा है कि झींगे और मछली की पैदावार बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी वज़ा की जाएगी, जबकि कब्ज़ा माफिया से महकमाना आराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा, जबकि जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत भरपूर ताउन करेगी।
शहर लाहौर शदीद गर्मी की लपेट में हब्स और बिजली की लोड शेडिंग ने सांस लेना दुश्वार बना दिया। पाबंदी के बावजूद बेहाल शहरियों ने नहर किनारे डेरे डाल लिए। नहर में नहाकर गर्मी की शिद्दत कम की है। कहते हैं गर्मियों में नहर किसी नेमत से कम नहीं है। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। हब्स और शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब अलग से। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरी दिलो जां के सुकून के लिए लाहौर केनाल को चल दिए। फैमिलीज नहर किनारे बैठकर ठंडी हवा के झोंकों से लुत्फ उठाती रहीं। बच्चे बड़े सभी नहर के ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत कम करते रहे। शहरियों का कहना है गर्मी में लोड शेडिंग ने परेशान कर रखा है। नहर में नहाकर गर्मी की शिद्दत कम करने के सिवा कोई चारा नहीं। लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हुई है, 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा जा रही है। बच्चे परेशान है, आप परेशान है, सारे ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕਿ गर्मी घट हुई है। बिजली जा रही है घंटे बाद आ रही है। बच्चों को लेके आए एंजॉय करने के लिए, यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं हम। शहरियों ने मजीद कहा कि गरीब आदमी के लिए नहर तफरी का एक आसान और सस्ता जरिया है। कैमरामैन हाफिज मोहम्मद अजीम के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। अद्वियात भी महंगाई की लपेट में आ गई हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने ड्रैब के 19 मई के मरासले के मुताबिक अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। अद्वियात भी महंगाई की लपेट में आ गईं। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने ड्रैब के 19 मई के मरासले के मुताबिक अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी। रोजमर्रा इस्तेमाल की अद्वियात में भी खातिर खवा इजाफा। पेनाडोल, पायोडीन, ब्रूफीन और कई दीगर अद्वियात महंगी की गईं। पेनाडोल का पत्ता 26 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए 60 पैसे पर पहुंच गया। पायोडीन की बोतल 148 से बढ़ाकर 250 रुपए की हो गई। गायनी में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन पोबर्जन 1125 से बढ़ाकर 2940 रुपए का हो गया, जबकि ग्लोमिड टैबलेट की कीमत 42 रुपए से बढ़ाकर 63 रुपए कर दी गई है। दीगर अद्वियात भी 20% या उससे जायद महंगी हो गईं। अद्वियात नई कीमतों के साथ मेडिसिन मार्केट में सप्लाई कर दी गईं। कीमतें बढ़ने से गरीब मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। सदर ड्रग लॉयर्स फॉर्म नूर मेहर का कहना है अद्वियात की कीमतों में इजाफा तशवीशनाक है। कीमतें बढ़ने से महंगाई का एक नया तूफान आएगा। कैमरामैन उमैर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। तो महंगाई का राज बरकरार है। रेट लिस्ट में 12 सब्जियां और 4 फल महंगे हो गए हैं। ब्रॉयलर गोश्त भी सस्ता हुआ है, लेकिन उसके बावजूद महंगा है। सार्फिन कहते हैं कि महंगाई रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। सब्जियां खरीदना भी अब आसान नहीं रहा। रिपोर्ट देखिए। महंगाई के मुसलसल वार अवाम मुश्किलात का शिकार। अशिया ज़रूरियत की कीमतें कुव्वते खरीद से बाहर। निर्खनामा में 12 सब्जियां और 4 फल महंगे। इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए इकदामात न उठा सकी। टमाटर 10 रुपए महंगे होकर 70 रुपए किलो मुकर्रर। दर्जा अव्वल टमाटर 100 रुपए किलो तक फरोख्त। करेले 13 रुपए इजाफे से 50 रुपए किलो हो गए। मार्केट में 70 रुपए किलो में दस्तयाब। फूल गोभी, भिंडी, शिमला मिर्च, अरवी और गाजर चाइना 10 रुपए फी किलो महंगी। बैंगन की कीमत में 8, घिया तोरी 7, पालक और खीरा 5, जबकि बंद गोभी की कीमत में 3 रुपए इजाफा हो। फलों में सेब काला कोलू 5 रुपए बढ़ाकर 350 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 470 रुपए किलो बेचे जा रहे। आड़ू 10 रुपए इजाफे से 180 रुपए किलो हो गए। मार्केट में 320 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। तरबूज की कीमत में 3 रुपए का इजाफा 35 के बजाय 60 रुपए किलो फरोख्त। खरीदारों का कहना था कि सब्जियों की खरीदारी मुमकिन नहीं, फल कहाँ से खरीदे। सब्जियों में भी कुछ सस्ता नहीं रहा। जब भी डेली लेने के लिए जाए कोई ना कोई चीज़ महंगी हुई होती है। फल तो हमने बड़ी अरसा ही हो गया जी, कभी इस्तेमाल मतलब नहीं किया। तो बकाया ये बीमारी की हालत में हो तो बंदा कोई गोश्त वगैरह को खा लेता है, मजबूरी में होता है। बकाया तो किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगता। इतना गोश्त होने के बावजूद भी मुर्गी तो बहुत सस्ती होनी चाहिए, लेकिन मुर्गी सस्ती नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। मुर्गी का गोश्त 7 रुपए सस्ता होकर 656 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे से 237 रुपए फी दर्जन मुकर्रर कर दिए गए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सानिहा नोमई के खिलाफ केसेस की समाअत। साबिक वज़ीर ख़जाना की बेटी खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 17 जुलाई तक तोसी का हुक्म। मुलजिमा सना आसिफ की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर। कसूर के 26 मुलजिमान की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 13 जुलाई तक तोसी कर दी। ये रिपोर्ट देखिए।
9 मई को अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा। खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में तोसी की पुलिस की दरखास्त पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल खान ने मुकदमे की समाअत की। 14 रोजा जुडिशल रिमांड खत्म होने पर खदीजा शाह को पेश किया गया। अदालत ने खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 17 जुलाई तक तोसी का हुक्म दे दिया। शादमान में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव का मामला। मुलजिमा सना आसिफ की दरखास्त से जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बूटर ने समाअत की। मुलजिमा के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिमा वक़ुआ के वक्त मौके पर मौजूद नहीं थी। अदालत ने 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज़ जमानत मंजूर कर ली। कसूर में सरकारी अमलाक को नुकसान और सड़क ब्लॉक करने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बूटर ने 26 मुलजिमान की जमानत में 13 जुलाई तक तोसी का हुक्म दे दिया। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अपनाया था कि शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, लेकिन डर है कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अदालत पुलिस को मुलजिमान की गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म दे। अदालत ने सानहा 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात पर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरा टीम के साथ नौमान नूर, लाहौर न्यूज़। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत सियासी महाज पर मुतहरिक। जहांगीर तरीन ने वतन वापसी के बाद मुल्क भर में सियासी राब्ते तेज़ कर दिए हैं। पंजाब में बड़ा ब्रेक थ्रू। 30 से ज़ायद साबिक़ अरकान असम्बली और रहनुमा पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत की जानिब से साबिक़ अरकान असम्बली और रहनुमाओं के बड़े ग्रुप के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान आइंदा चंद रोज़ में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में अहम मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राब्ते किए जाएंगे, जबकि रवां हफ्ते पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के अमल को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। पार्टी क़यादत ने रुकनियत साजी मुहिम को भी बड़े पैमाने पर शुरू करने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून माइनॉरिटी विंग के इजलास में माइनॉरिटी विंग के नए ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए हैं, जबकि इस हवाले से सदारत नून लीग लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर ने की है। जबकि आपको बताएं कि डिवीजन का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करने के हवाले से बाबा फेलबोस का नाम भी सामने आ चुका है। और इस हवाले से आपको बताएं कि सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि लाहौर नून लीग का गढ़ है और रहेगा। मरियम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक पार्टी की तंजीम साजी का अमल जारी है। आने वाले वक्त नून लीग का है और मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। इजलास में पंजाब भर से 100 से ज़ायद कोऑर्डिनेटर्स ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट ने रेडियो पाकिस्तान की इंतजामिया को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। अदालत ने मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरखास्तों पर इंतजामिया को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने गुलाम सरवर भट्ट की दरखास्त पर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा है कि इंतजामिया रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन को ज़ाती तौर पर सुनकर 2 माह में फैसला करे। ये बुनियादी हकूक़ का मामला है, इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रेडियो पाकिस्तान के 23 मुलाजमीन ने मुस्तकिल ना करने के खिलाफ दरखास्तें दे रखी हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में माली बदउनवानियों का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने डीजी एंटी करप्शन को नोटिस जारी करते हुए 13 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की तलबी के नोटिस पर अमल दरामद का हुक्म सानी मुअत्तल कर दिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में माली बदनवानियों का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने रजिस्ट्रार डॉक्टर शौकत अली की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि GCU खुद मुख्तार अदारा है, इसके खिलाफ इंक्वायरी या तादीबी कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ गवर्नर पंजाब को बहसीयत चांसलर हासिल है। ग्रेड 16 के असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन ने इनको तलबी के नोटिस दे दिए हैं। वकील ने बताया कि एंटी करप्शन ने यूनिवर्सिटी का 2021 और 22 का रिकॉर्ड फराहम करने की हदायत की। कानून और यूनिवर्सिटी रूल्स के तहत महकमा एंटी करप्शन इनको तलब नहीं कर सकता। असिस्टेंट डायरेक्टर इनको तलब करने का कानूनी इख्तियार ही नहीं रखता, लिहाजा अदालत तलबी के नोटिस पर अमल दरामद मुअत्तल करे। अदालत किसी किस्म की मुमकिन तादीबी कार्रवाई रोकने का हुक्म दे। अदालत ने डीजी एंटी करप्शन को नोटिस जारी करते हुए 13 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने तलबी नोटिस पर ताहुक्म सानी अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। के लोड शेडिंग का दिन एक बार फिर बेकाबू हो गया है। दिन में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि बिजली ना होने से कारोबार भी मुतासर होने लगे हैं। इस हवाले से मजीद अहवाल जानेंगे मुबीन हैदर से। मुबीन, अपडेट कीजिएगा।
بالکل اسی طرح سے ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں کیا جاتا. شہریوں کو کہنا ہے کہ کاروباری سرگرمیاں تباہ ہو کے رہ چکی ہیں, معمولات زندگی جو ہیں رک کے رہ چکے ہیں. خاص طور پر کاروباری مارکیٹس جو ہیں وہ بہت متاثر ہوتی ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. اس وقت میں منٹ گمری کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے لوڈ شیڈنگ سے جو لوگوں کا برا حال ہے, میں خود پسینے سے شرابور ہوں. یہاں پر مارکیٹ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت بیزاری ہے, بار بار لائٹ چلی جاتی ہے, کاروبار متاثر ہے. کچھ ہمارے ساتھ افراد موجود ہیں جو کہ یہاں پر جن کی دکانیں ہیں مارکیٹس کے مالک ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. ورکر بھی ہیں, کام بھی کرتے ہیں. اچھا بتائیے گا کہ آپ یہاں پر کام کرتے ہیں, کاروباری حالات کیا ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے؟ کاروباری بھائی تباہ ہو چکے ہوئے ہیں. لائٹ آپ کے سامنے ہے کوئی نہیں ہے, بجلی سے معطل ہو گئے ہیں, نہ فون پہ بات کر سکتے, نہ کوئی ہمارا آن لائن کام ہے کمپیوٹر پہ, اور بتی آتی نہیں ہے. یو پی سے ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں نکال پاتے, تو گرمی بالکل مر جاتے ہیں. ہم کام کرنے سے بالکل عطل ہوئے ہیں. ایک اور شہری موجود ہے جن کی یہاں پر مارکیٹ میں دکان ہے, ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال ہے. آپ کی مارکیٹ بھی ہے, یہاں پر دکان بھی ہے, کس طرح سے معمولات مینیج کریں لوڈ شیڈنگ کے ساتھ آپ؟ حالات تو لائٹ کی وجہ سے اتنے کم زیادہ ہو گئی ہیں کہ یہاں پہ نہ لائٹ آتی ہے, نہ کوئی کسٹمر مطلب بیٹھنا مناسب ہی نہیں سمجھتا. جو یو پی ایس وغیرہ زیادہ ٹائم نہیں نکالتے, سولر پینلس کا سسٹم نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ نے انتہائی تنگ کیا ہوا ہے, مطلب کہ گزارا بہت زیادہ مشکل ہے. بالکل جیسے کہ آپ نے سنا کہ کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں, کاروبار متاثر ہو رہے ہیں. کسٹمر جو ہے دکان میں آ کر بیٹھنا گرمی میں پسند نہیں کرتا. یو پی ایس پی جو ہے گھنٹے 1.5 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں نکالتا. شہری پریشان ہے, حکومت کو چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ. ٹھیک ہے مبین, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, اقدام قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم کے اعزاز میں تقریب. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے تعریفی اسناد تقسیم کی. تعریفی اسناد حاصل کرنے والوں میں انچارج انویسٹیگیشن چنگ گوہر اقبال اور ان کی ٹیم بھی شامل ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے مجاہد لطیف. جی مجاہد. بالکل, ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی جانب سے افسران میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئی ہیں. اقدام قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم کے اعزاز میں تقریب ہوئی. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے ٹیم میں تعریفی اسناد تقسیم کی. تعریفی اسناد حاصل کرنے والوں میں انچارج انویسٹیگیشن چنگ گوہر اقبال اور ان کی ٹیم شامل تھی. پولیس ٹیم نے اقدام قتل اور ڈکیتی کی متعدد مقدمات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا. ہلاک ملزم شاہد علی نے دوران گرفتاری کانسٹیبل ندیم کو فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے ملزمان کی گرفتاری کا مجاہد لطیف اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ غربت کا خاتمہ اور سماجی ترقی. گورنمنٹ اسلامیہ کالج برائے خواتین گوکر روڈ میں سیمینار منعقد کیا گیا. مسلم لیگ نون کی سابق ایم پی اے سلما بٹ اور ہینا پرویز بٹ نے خصوصی شرکت کی. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. غربت کا خاتمہ اور سماجی ترقی کے موضوع پر گورنمنٹ اسلامیہ کالج برائے خواتین کوپر روڈ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق ایم پی اے سلما بٹ نے کہا کہ نوجوانوں کو گولی اور گالی دونوں سے دور رہنا ہوگا. طلباء جب ووٹ کا حق رکھتے ہیں تو ان کو سیاسی بھی ہونا چاہیے, تاہم منفی سیاست سے دور رہیں. آپ خود دیکھیں کہ کس جماعت نے ملک کے لیے کام کیا. ہمیں اپنے نوجوانوں کو اگر روزگار دینا ہے, ہاتھ میں قلم دینا ہے, ہاتھ میں کمپیوٹر دینا ہے, ہاتھ میں ہمیں اگر ڈیجیٹل سکل دینا ہے, تو پھر ہمیں ان کو کن چیزوں سے دور رکھنا ہے. ہمیں ان کو انتشار سے دور رکھنا ہے, ہمیں ان کو بندوق سے دور رکھنا ہے, گولی سے اور گالی سے دور رکھنا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ نوجوان اس قابل ہوں, وہ یہ سوچ سکیں, ان کی یہ صلاحیتیں یہ کام کر سکیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, انہوں نے کس راستے پہ جانا ہے, کس پہ نہیں جانا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہینا پرویز بٹ کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ ہنر کا ہونا لازم ہے. ہماری حکومت میں نوجوانوں کو کاروبار کے لیے 1 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک قرض دیا جا رہا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سوشل ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم واز لانچ, جس میں آپ کو 1 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ 1 کروڑ تک کا لون ملتا تھا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. اگر آپ کے لوگ بلو دا پاورٹی لائن ہیں, پھر بھی ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے بھی مل سکتے ہیں اور ان کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تقریب سے مسلم لیگ نون ٹیچرز ونگ کے کوارڈینیٹر محمد مزمل, ڈی پی آئی کالجز, ڈائریکٹر کالجز اور کالج پرنسپل نے بھی خطاب کیا. کیمرہ مین فیصل الرحمان کے ساتھ عاطف پرویز, لاہور نیوز.